गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसे भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये पुराण विशेष रूप से मृत्यु, परलोक, कर्म, मोक्ष और आत्मा की यात्रा पर केंद्रित है। इसे वैष्णव पुराणों में गिना जाता है और इसके अध्ययन को मोक्ष प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। पहला अध्याय, जीवन और मृत्यु का रहस्य। इस अध्याय में गरुड़ जी भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद जीव की गति के बारे में प्रश्न करते हैं। गरुड़ जी जानना चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को क्या क्या अनुभव करना पड़ता है, कौन से कर्म उसे स्वर्ग या नरक की ओर ले जाते हैं और कैसे वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को समझाते हैं कि यह संसार नश्वर है और प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। वे बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अकेली होती है और उसे अपने अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर एक नई यात्रा पर भेज दिया जाता है। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन अवस्था को पहुंच जाता है, तो शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकन में बंधता चला जाता है। वह घर में अस्यहीन, अपाहज, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित, फिर भी जीने की मन में इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरणासन व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उस समय वह कुछ बोलने योग्य नहीं रहता और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चल देते हैं। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होते हैं और ऐसा दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मारा हो। उस समय जो प्राणी दुखात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पाशबंधों में जकड़ कर मारते हैं। जो अच्छे कर्मी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुखपूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। यमराज के दूतों को देखकर ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हाहाकार करता हुआ अंगूठे के नाप जितना मृत मनुष्य अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा घसीटा हुआ रास्ते में अनेक यातनाएं सहता हुआ यमराज के सामने ले जाया जाता है। जीव अति भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापस अपने मृत स्थान पर यमदूतों के साथ आ जाता है। वह वापस अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है, पर यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और बहुत रोता है। अपने पुत्रों द्वारा अर्पित की हुई चावल की खीलों को वह खाता है, फिर भी भूख नहीं मिटती। जिन आत्माओं को ये खीलें नहीं मिल पाती वह सुनसान जंगल में भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने मृत्यु के बाद आत्मा की गति कर्मों के आधार पर बताया है, जो नीचे बताए गए हैं। 1. सात्विक अच्छे कर्मों का फल। जो व्यक्ति धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, सत्य बोलता है, परोपकार करता है और भक्ति में लीन रहता है, वह पुण्य अर्जित करता है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को देवदूत लेने आते हैं और वह यमलोक की कठिन यात्राओं से बचकर सीधे स्वर्ग प्राप्त करता है। स्वर्ग में उसे अत्यधिक सुख, ऐश्वर्य और आनंद प्राप्त होता है। 2. तामसिक बुरे कर्मों का फल। जो व्यक्ति पाप करता है, झूठ, हिंसा, चोरी और अधर्म में लिप्त रहता है, वह अपने बुरे कर्मों के कारण नरक में जाता है। यमदूत ऐसे पापी जीव को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार दंड दिया जाता है। गरुड़ पुराण में नरक की विभिन्न योनियों और दंडों का विस्तार से वर्णन किया गया है। 3. मिश्रित अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल। जिनके कर्म अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं, वे अपने कर्मों के अनुसार कुछ समय स्वर्ग में और कुछ समय नरक में बिताते हैं। इसके बाद वे पुनः जन्म लेते हैं और अगले जीवन में उनके कर्मों का प्रभाव जारी रहता है। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मृत्यु निश्चित है और वह किसी को नहीं छोड़ती, इसलिए जीवन को धर्म और सत्कर्मों में लगाना चाहिए। अतः मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को सुख मिले। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। भगवान विष्णु बताते हैं कि जो व्यक्ति सत्य, भक्ति, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता है वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। गरुड़ पुराण का पहला अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन अनमोल है और हमें इसे धर्म और सद्कर्मों में व्यतीत करना चाहिए। मृत्यु के बाद आत्मा के लिए क्या होगा, ये पूरी तरह से हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को नरक में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में सत्य, अहिंसा, दान, भक्ति और सद्गुणों का पालन करे ताकि वह मृत्यु के बाद उत्तम गति को प्राप्त कर सके।